Hello everyone, I am here with my new video and I know you are waiting for the video. I upload a lot of stories on my YouTube channel daily. Sometimes I could not upload a story video on daily purpose. So our today's story is our nest is our house. It gives you a moral value also. So let's start the video. An old lady went to the park every evening. ओल्ड लेडी एक जो बूढ़ी औरत है वो हमेशा हर शाम को इवनिंग में पार्क जाती है. शी वॉकड अराउंड ऑन वॉकिंग पाथ फॉर अबाउट 15 मिनट्स कि वो 15 मिनट चलती है. देन शी सेट ऑन द बेंच और वो बेंच पे जाके बैठ जाती फ्रॉम हर बैग अपने बैग के साथ. शी टुक आउट हर निटिंग नीडल्स द एंड वूल्स. उसने अपनी निटिंग नीडल्स और वूल निकाली. शी स्पेंड सम टाइम निटिंग वाइल शी वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग. और वो मतलब बुनती रही अपना स्वेटर और बच्चों को देखती रही कि बच्चे खेल रहे हैं. वन डे शी सॉ सम नॉटी बॉयज़ थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स नेट्स. एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ शैतान बच्चे शैतान बच्चे खेल रहे हैं एंड थ्रो और नेस्ट पे बर्ड के नेस्ट पे पत्थर फेंक रहे हैं. 2 स्पैरोज फ्लू आउट देयर नेस्ट और वहाँ से 2 स्पैरोज उड़ के गई. दे फ्लू अराउंड चिपरिंग एंग्रीली और वो ज़ोर से आवाज़ निकालने लगी गुस्से में. फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड फ्लाइंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. और वो ब्रांच से ब्रांच तक भागती रही, मतलब एक ब्रांच से कभी दूसरी ब्रांच फिर तीसरी ब्रांच ऐसे करके. एंड ओल्ड लेडी वॉज रियली अपसेट और वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी. द ओल्ड लेडी गॉट अप एंड कॉल्ड आउट द बॉयज़ कम हेयर चिल्ड्रन. उन्होंने बच्चों को बुलाया बट डोंट डू दैट, कम हेयर एट वंस. एक बार तो आओ. बॉय स्टार्टेड रनिंग अबाउट अबव अवे बट द लेडी कॉल्ड आउट अगेन एंड अगेन. बच्चों को बुलाती रही वो लेडी लेकिन बच्चे नहीं सुन रहे थे. कम अगेन, कम हेयर, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. मुझे कुछ बताना है तुम्हें. दैन द बॉय स्टॉप रनिंग एंड वॉक टूवर्ड्स द लेडी that stood in front of with her eyes down and knew that she was angry. कि वो उसके सामने जाके खड़े हो गए. उन्हें पता था कि वो उनसे गुस्सा है. कम बॉयज़ सिट हेयर इन फ्रंट ऑफ मी. यहाँ आओ मेरे पास बैठो. शी सैड वाई वर यू थ्रोइंग स्टोन्स एट द बर्ड्स नेस्ट. तुम लोग बर्ड के नेस्ट पे पत्थर क्यों फेंक रहे थे. सॉरी मैम, दे सैड सॉफ्टली. उन्होंने कहा सॉरी मैम. वाई आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर योर नेम सैड लेडी. लेडी ने कहा तुम लोगों के नाम क्या. आई एम रोहित सैड वन, आई एम तरुण, आई एम सुनील. यू कैन कॉल मी नानी माँ. तो मुझे नानी बुला सकते हो, नानी माँ. डू यू नो द नेम ऑफ द बर्ड सिटिंग ब्रांच ऑफ द ट्री. क्या तुम लोगों को पता है कि तो वो जो बर्ड्स बैठी उनके नेम क्या है. नो नानी माँ, सैड सुनील. दे आर स्पैरोज. वो स्पैरोज हैं. सैड रोहित. यस सैड लेडी. लेडी ने कहा येस, बिल्कुल सही कहा. एंड देयर इज़ होम. उनका वहाँ होम है. यू वर थ्रोइंग स्टोन्स एट देयर होम. तुम लोग उनके पत्थर फेंक रहे हो घर पे. द बॉय लुक डाउन सैडली. सारे बॉयज़ नीचे शर्म के मारे झुक गए. वुड यू लाइक सम थ्रो स्टोन्स एट योर होम. आस्क्ड लेडी. क्या तुम्हारे घर पे कोई फेंके तुम्हें अच्छा लगेगा. नो नानी माँ, सैड तरुण. द बर्ड मस्ट हैव एन एग, ले एग. क्या पता वो अपने एग दे रही हो. दिस द स्टोन कुड हैव ब्रोकन देयर एग. द बेबी बर्ड आर इनसाइड द एग. कि उनके एग्स भी टूट सकते हैं और बेबी बर्ड्स अंदर. यस सैड दादी माँ. उन बच्चों ने कहा हाँ दादी माँ. मैनी एनिमल्स बेबी आर बॉर्न, द बेबी बर्ड हैच आउट एग. डिड यू सी हाउ डिसप्लीज द बर्ड्स वॉर. कि कितना बुरा लग रहा होगा ने. यस नानी माँ, सैड सुनील. दे वर स्टिल वरीड. और वो चिंता में थे. दे हैव नॉट गोन बैक टू देयर नेस्ट. और वो उनके नेस्ट की तरफ वापस भी नहीं गए, कभी नहीं गए. फिर दे आर सिटिंग एन अनदर ब्रांच ऑन द ट्री. थैंक यू नानी माँ, सैड द बॉयज़. वी विल नेवर थ्रो स्टोन्स एट द बर्ड्स. हम लोग कभी भी बर्ड्स पे थ्रो नहीं करेंगे स्टोन्स. एवरी मॉर्निंग द बॉयज़ थ्रो सम ब्रेड्स क्रम्स ऑफ द ट्री. वो ब्रेड्स के टुकड़े वहाँ फेंकते थे.
द स्पैरो गॉट यूज टू दैम एंड वर नॉट अफ्रेड एनी मोर. और फिर वो बर्ड भी नहीं डरने लगी. They came down packed at cramps, and the boys Nanima listened to the stories and told them. ठीक है, फिर उन लोगों ने उनकी बात भी मानी, दादी माँ की. One day she pointed to the nest and said, the eggs have hatched. मतलब हैच कर दिया है. द मदर बर्ड फीडिंग, उसके बेबीज फीड कर रहे. लिसन दैम चिपरिंग, उनकी आवाज़ सुनो तुम. द बॉयज़ वर वेरी एक्साइटेड. आफ्टर सम टाइम दे सो 3 little sparrows flying around with mother and the father. और वो बच्चे अपनी मदर और फादर के साथ उड़ रहे थे. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वी शुड नेवर थ्रो stones on the animals at the birds, because they also have a feeling. We know that they cannot speak, but we should never hurt them. So this is the moral of the story. I hope you like it. If you like this video, please like, share, subscribe. Thank you.